ये प्रतिमाओं को, जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं बिल्कुल साफ सुथरी, वो तो स्पष्ट है, उनको तथागत कपड़े बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, कपड़े ढक और रखे हैं। इनके इस तरह झूठ प्रपंच चलाने से कोई सच्चाई नहीं बदल जाएगी। एक तरफ तो आप जगह जगह मस्जिदों में मंदिर तलाश से फिर रहे हो, और दूसरे जहाँ प्रमाणिक है और सबके सामने है, जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, सम्राट अशोक ने महाबोधि टेम्पल का निर्माण कराया, उस महाबोधि टेम्पल पे आपने कब्जा किया हुआ है। आप वहाँ होकर भी आए और जिस तरीके से आपने प्रशासन का रवैया बताया, अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखा, आनंद स्वरूपा जी हैं, एक बाबा हैं, खुद को हिंदू धर्म के संरक्षक कहते हैं, उनका वीडियो आया जिस लहजे में, जिन शब्दों के साथ वो धमकी दे रहे थे वहाँ बैठे भिक्षुओं को कि पुष्यमित्र शुंग की हम संतानें हैं, हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। हालांकि उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई की खबर सामने नहीं आई है। नहीं, आप कभी भी देखिएगा, जैसा मैंने आज के अखबार में पढ़ा कि नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज की तारीख की अगर मैं बात करूं तो 12 फरवरी से शुरू हुआ महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन आज अपना 1 महीना पूरा करने जा रहा है। 1 महीने के इस पूरे कार्यकाल में क्या कुछ वहाँ हुआ, किस तरीके से ये आंदोलन कुछ लोगों ने शुरू किया, और उसके बाद अब ये देश भर से बाहर निकल के विदेशों तक इसकी आवाज़ पहुंच चुकी है। खुद वहां जाकर इसका प्रत्यक्ष रूप से देख चुके हैं, उस आंदोलन में शामिल होकर आए राजेंद्र पाल गौतम जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहला सवाल कि आप वहां गए, आपने वहां एक वीडियो जारी किया, आपने वहां से एक वीडियो दिखाया कि किस तरीके से वहां पर उस पूरे बौद्ध विहार में जो मंदिर है, उस परिसर में वहाँ पे बुद्ध के उनको कपड़े पहनाकर किस तरीके से उन्हें पांडव बताया जा रहा है और वहाँ पाखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन तमाम मुद्दों पर पहले तो बात करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। एक्चुअली हम लोग महाबोधि टेम्पल गए और मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी निगम जी भी मेरे साथ थे, एक अन्य साथी भी मेरे साथ थे, और हमने उन्हें देखा कि जो तथागत बुद्ध का जो मेन टेम्पल है, उस टेम्पल के अंदर तथागत बुद्ध की प्रतिमा है, और वहीं पे एक आगे स्तूप था छोटा, जो अब नहीं है, बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ है। उसको भी उन्होंने शिवलिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन बेहद सशक्त विरोध हुआ, क्योंकि शिवलिंग कोई था नहीं वहाँ, ना कोई है ना था। उसी के बगल में एक छोटा मंदिर है जिसके अंदर उन्होंने एक जगह शिवलिंग लगाया हुआ है और एक जगह 8 मूर्तियाँ लगाई हुई हैं। उनमें वो कह रहे हैं कि इसमें 5 पांडव की मूर्तियाँ हैं, एक उनकी माँ कुंती की मूर्ति हैं, और इसी तरह 2 और बताई गई हैं। तो हमने वो मूर्तियों को खुद अपनी नज़रिए से देखा, और वो वस्त्र हटा के भी दिखाया गया हमें। तो वो सारी मूर्ति बुद्ध की हैं और बुद्ध के जो शिष्य उनकी हैं। उसमें एक भी मूर्ति से ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिलता कि वो कोई पांडवों की मूर्ति। पहली बात तो उस तरह का कोई इतिहास भारत में है नहीं, लेकिन फिर भी उस जो एक कहानी के रूप में जो प्रस्तुत की है, अगर उसको सच भी मान लें तो उसका कोई भी अवशेष वहाँ पे नहीं है। तो और दूसरा, जो 12 फरवरी से जो मूवमेंट चला, उस मूवमेंट को भी ख़त्म करने का प्रशासन ने बहुत ही गलत तरीके से ख़त्म करने का एक असफल प्रयास किया। बौद्ध भिक्षुओं को आधी रात को 1 बजे, जो वहाँ भूख हड़ताल पर क्रमिक भूख हड़ताल चल रही थी, 12 फरवरी से चल रही थी, उनको रात को 1 बजे ये कह के कि आपकी तबीयत बिगड़ रही है, आपको हॉस्पिटल में दिखाना है, ले जाके हॉस्पिटल में पटक दिया, जबरन उठा के ले गए। यहाँ तक कि जो महिला भिक्षुणी थी उनको भी इस तरह उनकी कमर में हाथ डाल के ज़बरदस्ती गाड़ी में फेंक दिया। इस मतलब कम से कम कोई महिला पुलिस होनी चाहिए थी। दूसरी बात, इस तरह जबरन क्यों लेके जा रहे हो आप, ये कह के कि इलाज कराना है। तो ये अगर ये बिहार की सरकार ऐसा समझती है कि वो महाबोधि टेम्पल के मुक्ति आंदोलन को दबा पाएगी, तो ये कदापि होने वाला नहीं है। 1992-93 के आसपास भी महाबोधि टेम्पल की मुक्ति का आंदोलन चला था। भंते सुरई ससई जो एक जापानी भिक्खु हैं और जो अपनी कम उम्र से ही नागपुर में इंदौरा के अंदर रहते हैं, उनके नेतृत्व में आंदोलन चला था। बहुत लंबा आंदोलन चला था, लगभग 6 महीने आंदोलन चला था, और अब फिर से आंदोलन चला है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने शुरुआत की, और उसके बाद पूरे देश के तमाम बौद्ध, बल्कि दुनिया में अलग अलग देशों में बसे भी बौद्ध उसके साथ तेज़ी से जुड़ते जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, दुख तो इस बात का है कि जैसे हमने कल का अखबार पढ़ा, अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया में जो मंदिर है, उस मंदिर में भी को भी अपवित्र करने की कोशिश की गई, और वो मंदिर गुजराती समाज के लोगों का मंदिर है।
तो उसके ऊपर आज कल के अखबार में भी बड़ी रिपोर्टिंग है और वहाँ विरोध हुआ, होना भी चाहिए, क्योंकि सबको एक दूसरे के धर्म की आस्था की इज्जत करनी चाहिए। अगर वहाँ गुजराती समाज के उस मंदिर, सत्यनारायण के मंदिर को अगर उस तरह अपवित्र करने की कोशिश की, निश्चित तौर पर उसका विरोध होना चाहिए और दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, अमेरिका को छोड़ो, पहले भारत को देखो। भारत में महाबोधि टेम्पल जो बौद्धों का मंदिर है, जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसका आंदोलन इतने लंबे समय से चल रहा है, लेकिन किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया ने उसके लिए कहीं कवरेज नहीं दी। आप कैलिफोर्निया के मंदिर में कुछ हुआ तो आप अखबार में छाप रहे हो, लेकिन महाबोधि टेम्पल में हो रहा उसको नहीं छाप रहे हो। तो मैं तो देश के तमाम मूल निवासियों से, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से, वंचित समाज के लोगों से ये अपील करता हूँ, और इसलिए करता हूँ क्योंकि जो मूल निवासी हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, क्योंकि माइनॉरिटी में भी ज़्यादातर कन्वर्टेड हैं और वो SC ST OBC से ही कन्वर्ट हुए हैं, तो उसको सारे को अगर जोड़ लिया जाए तो वो संख्या पूरे भारत की जनसंख्या का कम से कम 87 से 88% बैठता है। तो मैं 87 से 88% उस संख्या को भी एक निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो महाबोधि टेम्पल आंदोलन को कवर करने को तैयार नहीं है, अपने टीवी चैनलों पर या अखबारों में जगह देने को तैयार नहीं है, ऐसे टीवी अखबारों को देखना और पढ़ना आप बंद कर दीजिए, इनका बायकॉट कीजिए। और ये सरकार को आज नहीं तो कल झुकना ही होगा, क्योंकि ये रुकने वाला आंदोलन नहीं है। 12 तारीख को पूरे देश में उस पर आंदोलन है। दिल्ली में भी हम लोग आंदोलन मिशन जय भीम, भारतीय बौद्ध महासभा, दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी, सब लोग मिलके दिल्ली के अंदर भी कर रहे हैं। 12 की परमिशन पुलिस ने दी, 13 की दी है, तो 13 को दिल्ली के जंतर मंतर पे 1 बजे प्रदर्शन है। तो मैं अपील करता हूँ इस आंदोलन को इतना बड़ा बनाइए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी पूना के अंदर बहुत बड़ा, हजारों हजार लोग सड़क पर थे। इसी तरह नागपुर में बहुत बड़ा आंदोलन, नासिक में बहुत बड़ा आंदोलन, उधर गांधीनगर में, अहमदाबाद में बहुत बड़ा आंदोलन, राजकोट में बहुत बड़ा आंदोलन, राजस्थान के सारे शहरों में, बिहार के अलग अलग हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के अनेकों हिस्सों में, मध्य प्रदेश में मैं खुद गया, जबलपुर में मीटिंग ली मैंने, वहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, भोपाल में बहुत बड़ा हुआ। तो पूरे देश के अंदर महाबोधि टेम्पल की मुक्ति का आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। बेशक मेन स्ट्रीम मीडिया या अखबार उसको दिखाने को और छापने को तैयार नहीं है, लेकिन ये आंदोलन अब रुकेगा नहीं। और महाबोधि टेम्पल को जल्दी से जल्दी भारत की सरकार, बिहार की सरकार को आदेशित करे, और अदरवाइज खुद भारत की सरकार इस पर फैसला ले, क्योंकि ये एक्ट 1949 में बना जब भारत का संविधान नहीं था। जब संविधान ये कहता है कि इससे पहले के जितने एक्ट है वो निरस्त समझे जाएँ, तो वो तो ऑटोमेटिक निरस्त हो जाना चाहिए था। दूसरी बात, जब किसी के मंदिर में, हिंदू मंदिर में किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति मैनेजमेंट कमेटी में नहीं हो सकते, चर्च के अंदर ईसाई से अलग कोई दूसरे धर्म के नहीं हो सकते, मस्जिद के अंदर मुस्लिम से अलग किसी और धर्म के नहीं हो सकते, और गुरुद्वारे के अंदर सिखों से अलग किसी और धर्म के लोग मैनेजमेंट कमेटी में नहीं हो सकते, तो बौद्धों के मंदिर में क्यों? तो ये तो अपने आप में शर्मनाक है। एक तरफ तो आप जगह जगह मस्जिदों में मंदिर तलाश से फिर रहे हो, और दूसरे जहाँ प्रमाणिक है और सबके सामने है, जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, सम्राट अशोक ने महाबोधि टेम्पल का निर्माण कराया, उस महाबोधि टेम्पल पे आपने कब्जा किया हुआ है। ये BP एक्ट 1949 को तुरंत निरस्त करे बिहार की सरकार, और पूरी तरीके से उसका संचालन बौद्धों को सौंपे। आप वहाँ होकर भी आए, और जिस तरीके से आपने प्रशासन का रवैया बताया, अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखा, आनंद स्वरूपा जी हैं, एक बाबा हैं, खुद को हिंदू धर्म के संरक्षक कहते हैं, उनका वीडियो आया जिस लहजे में, जिन शब्दों के साथ वो धमकी दे रहे थे वहाँ बैठे भिक्षुओं को कि पुष्यमित्र शुंग की हम संतानें हैं, हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। हालांकि उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई की खबर सामने नहीं आई है। नहीं, आप कभी भी देखिएगा, जैसा मैंने आज के अखबार में पढ़ा कि शर्जिल इमाम के ऊपर चार्जशीट फ्रेम कर दी, और ये कहा गया कि उनके जो भाषण थे बहुत भड़काऊ थे, दंगे के लिए जिम्मेदार थे, ये कोर्ट कह रही है। लेकिन जो खुलेआम ये साधु, इसकी पुरानी वीडियो में आपने देखी होगी, जिसने कहा था कि ये जो उत्तराखंड है, ये हिमालय की जो धरा है, इसको हम, इसमें किसी बौद्ध को, किसी सिख को, किसी ईसाई को, किसी मुस्लिम को, सिख बोला नहीं, लेकिन हिंदू को से अलग जितने भी हैं, इसमें बौद्ध का नाम लिया उसने, ईसाई का नाम लिया उसने, और मुस्लिम का नाम लिया, उनको रहने नहीं देंगे। और हम अभी तैयारी कर रहे हैं युद्ध की, मतलब एक आदमी खुलेआम धमकी दे रहा है, युद्ध की तैयारी कर रहा है, आर्मी बना रहा है, और खुलेआम धमकी दे रहा है कि भाई वो कत्लेआम कर देंगे, और वही आदमी अब फिर से धमकी दे रहा है कि भाई आप जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, दलित लोग हैं, वो सनातन के बारे में बोल रहे हैं। अरे सनातन तो बौद्ध धर्म है, बुद्ध ने खुद कहा ऐस धम्मो सनातनो, क्योंकि सबसे प्राचीन जिसके प्रमाण है भारत में, अगर सबसे प्राचीनतम कोई प्रमाण मिलता है तो तथागत बुद्ध के धम्म का मिलता है, उससे किसी और का नहीं मिलता है।
तो सनातन तो बुद्ध का धर्म है। लेकिन और जो बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा वो आज भी अटल है, आज भी सत्य है। उन्होंने कहा हर चीज अनित्य है, यानी जो चीज बनी है उसका खत्म होना निश्चित है। लेकिन उन्होंने इस कहा तरीके से प्रकृति सर- का धीरे धीरे विकास हुआ है। लेकिन सर आज ये लोग सम्मान- भी लामबंद हो रहे हैं, इस तरह के जो भाषण सामने आ रहे हैं, और हमने वहाँ भी बात की लोगों से लाइव जुड़कर, उन्होंने बताया कि वहाँ पर भी छोटे छोटे संगठन बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर वो आके धरना भी दे रहे हैं ताकि हम डर सके, हमें डराया जा रहा है। इन छोटे छोटे इस तरह की गुटबाजियों से क्या लगता है प्रभावित हो सकता है कुछ? नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ये जल्दी से अपना दिल बड़ा करें और बौद्धों को उनकी विरासत सौंप दें, अन्यथा केवल महाबोधि टेम्पल नहीं। आपको याद होगा स्वामी विवेकानंद जी ने जो राइटिंग्स लिखी है उसमें 7th वॉल्यूम में उन्होंने खुद कहा है कि अनेकों बौद्ध मंदिर पे कब्जा करके ब्राह्मण मंदिर बनाए गए हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि महाबोधि टेम्पल जो ये तो है ही, जो पुरी का जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो भी बौद्ध मंदिर है। और इस तरह के अवशेष मिले हैं कि जो उत्तराखंड के अंदर जो केदारनाथ से नीचे जो है बद्रीनाथ वो भी बुद्ध का है। और बालाजी जो टेम्पल है साउथ में वो भी बुद्ध का है। तो ऐसे अनेकों स्थल हैं जहाँ भी आप खुदाई करते हैं देखते हैं हर जगह तो बुद्ध ही निकलते हैं, हर जगह बुद्ध निकलते हैं। यहाँ तक कि सोमनाथ टेम्पल के नीचे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो खुदाई की, जिस वक्त आदरणीय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, वहाँ पे नीचे बुद्ध के सारे अवशेष निकाले, गुफा निकल आई, उसको तुरंत रुकवा दिया गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे भारत में, अखंड भारत जिसमें बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान, ईरान, इराक तक का भी एरिया आता है, वो पूरे भारत में, इस पूरे सेंट्रल इस एशिया के अंदर सब जगह तो बुद्ध के अवशेष से खुदाई में हर जगह बुद्ध के निकले। तो फिर बुद्ध को आप अगर सोच रहे मिटा देंगे या इस छोटे छोटे विरोध करके आप हमें रोक पाएंगे, आपकी गलतफहमी है। आपकी संख्या 10% है, ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि हम 90% को प्रताड़ित कर रहे हैं, 90% की हकमारी कर रहे हैं, 90% की विरासत पे कब्जा कर रहे हैं। आप समझ लीजिए अभी तो उस 90% में से 80%, उस 90% में से 80% आप ही को मजबूत करने में लगा हुआ है अंधाओं के धर्म के नाम पे। लेकिन जिस दिन उसको एहसास हो गया कि उनकी असली विरासत क्या है, वो उनके पूर्वज कौन थे, जिस दिन उन्हें एहसास हो गया कि वो पूर्वज बौद्ध थे और वो सारे जिस दिन एकजुट होकर लड़ेंगे, तुम 10% लोग 90% का मुकाबला कर पाओगे क्या? हालांकि मैं नहीं चाहता कि आपस में टकराव हो, हम सब भारत के लोग हैं। आपको बड़ा दिल करके तुरंत बौद्धों की विरासतों को बौद्धों को सौंप देना चाहिए ताकि आपस में कम से कम कोई झगड़ा ना हो। अन्यथा आज नहीं तो कल ये द्वेष तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा हो जाएगा और शायद वो सरकारों के को संभालने के बस की नहीं रहेगा। लेकिन सर ये पूरा मामला क्योंकि एक एक्ट के तहत बांधा गया है, तो जो डीएम साहब बनाने है वाले कौन थे ये भी तो देखो। नहीं, लेकिन डीएम साहब का ये कहना है कि ये मामला गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ये पॉलिसी मेकिंग का मामला है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। देखिए ये कलेक्टर बेवकूफ़ है क्या? वो एक एग्जाम पास करके आए, उसको इतनी तमीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दार्जिलिंग के एक शायद आईएएस थे और उन्होंने एक पिटीशन डाली थी 2012 में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 2018 में उसको डिसमिस किया ये कह के कि आप बिहार की सरकार के पास जाइए, ये बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली का मसला है, इसको वो ही समाधान कर सकता है, यानी वो इसको रिपील कर सकता है, अमेंड कर सकता है। तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि आप वहाँ जाइए, गृह मंत्रालय का मसला कहाँ हो गया? ये तो बिहार की सरकार का मसला है। बिहार की असेंबली करे ना इसको। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं निवेदन करता हूँ तुरंत इस एक्ट को रिपील करें, अध्यादेश लाएं और इसका पूरा संचालन बौद्धों को सौंपने का अध्यादेश ले आएं और बाद में उसको विधानसभा के अंदर बाकायदा बिल लाकर इस झगड़े को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करें। अन्यथा ये लड़ाई इतनी तेज होने वाली है कि बिहार की सरकार तो छोड़िए, भारत की सरकार भी संभाल नहीं पाएगी। चुनावों में, बिहार के चुनावों के लिए अब दौरे शुरू हो चुके हैं, वहाँ देखिए मोदी जी भी पहुँच चुके हैं, तमाम लोग अब धीरे धीरे करके वहाँ की जो सियासत है गरमाती जा रही है। ऐसे तो में बहुत कुछ ले जा रहे हैं, वो फ्री सब रविशंकर भी पहुँचा दिए गए वहाँ पे, एक फर्जी बागेश्वर कोई है उसको भी पहुँचा दिया वहाँ पे। तो बीजेपी का क्या सारा कुछ मतलब सब छल कपट पे आधारित है। वहाँ जाके हिंदुओं को चेता भी केवल धर्म के नाम पे लोगों को अंधा करके बेवकूफ बना के उनकी वोट हासिल कर लो, यहीं तक सीमित है। भारत को आप ले जाके गड्ढे में ले जा रहे हो। भारत को, भारत की अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है। हिंदुओं का दिल बड़ा हो और हिंदू दे दे, हिंदू मत यूज कीजिए, आप ब्राह्मण धर्म यूज कीजिए। ये ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। कहीं भी आप पुराने ग्रंथों में कहीं आप हिंदू शब्द दिखा दीजिए, ये ब्राह्मण धर्म है, इसमें ब्राह्मणों का ही कब्जा है मंदिरों पे, उसके सारे चढ़ावे पर कब्जा उन्हीं का है। लेकिन बागेश्वर बाबा की आपने बात की, वो जाके वहाँ लोगों को वो कह रहे हैं कि अब जागने का समय आ गया है सब लोगों को। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि उधर तुम जगाओ, इधर हम जगा रहे हैं।
ये 90% जागेगा और 10% भागेगा। समझ लीजिए, या तो प्यार मोहब्बत से मान जाइए, अन्यथा तो फिर लड़ाई बड़ी होगी और निश्चित तौर पर अंत तो गत्वा जीत मूल निवासियों की होगी। 13 तारीख का जो आप लोगों का आह्वान है प्रदर्शन का जंतर मंतर पे, उसके बारे में ज़रा बता दीजिए। 13 तारीख को जंतर मंतर पे सुबह 12:30 बजे हमने आह्वान किया है कि सब लोग जंतर मंतर पे आएं और शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन में शामिल हों, और हम उस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार पर यह दबाव बनाएंगे कि आप इस मसले को हल कीजिए। अगर आप हल नहीं करते हैं तो ये मसला इससे पहले कि इतना बड़ा हो जाए कि आप संभाल ना पाएं, अभी इसको हल कर दीजिए। आप लगातार एक बात कहते हैं कि हिंदू धर्म जो जिसका जिक्र किया वो है ही नहीं, ब्राह्मण धर्म। हिंदू भी पहले बौद्ध थे, हाँ, सबका इतिहास एक है, सबकी घर वापसी है, तमाम ये बातें कही जाती हैं। जब भी लोग बौद्ध धर्म की ओर आते हैं उन्हें घर वापसी कही जाती है, कहा जाता है वो घर वापसी कर रहे हैं। तो इस मुद्दे को लेकर जब यहाँ ये बात उठ रही है कि वो मंदिर नहीं, वो बौद्ध स्थली है, इसी बात से तो बौखलाहट है कि भारत में बेशक सरकारी आंकड़े में, सेंसस में 1% के आसपास बौद्ध दर्शाए गए हों, लेकिन आज भारत में कम से कम 12 से 15 करोड़ लोग बौद्ध हैं जो अम्बेडकरवादी हैं या बुद्ध के विचार को मानते हैं, जिन्होंने अभी तक उसको सरकारी दस्तावेज में नहीं लिखवाया, लेकिन आचरण में वो बुद्ध को अपना चुके हैं। वो संख्या करोड़ों में है, छोटी मोटी संख्या नहीं है। इसलिए तो मैं निवेदन कर रहा हूँ केंद्र की सरकार से और बिहार की सरकार से, इस मसले का हल कर दीजिए, अन्यथा हर दिन ये मसला बड़ा होता जा रहा है, हर दिन, और इतना बड़ा हो जाएगा बेशक आपके अखबार और आपके टीवी चैनल्स उसको दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन आप इस आंदोलन को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो गुटबाजी है आंदोलन की अगर बात की जाए, तो इस आंदोलन के खिलाफ भी कुछ हमने देखा कि भिक्षुगण है जो कि इकट्ठा हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोई भिक्षुगण इकट्ठा होकर खिलाफत नहीं कर रहा है। कुछ लोगों को आरएसएस ने भिक्षु के कपड़े पहनाकर इसको सबटेज करने की कोशिश वो कर रहे हैं, जिनको लेके वो कुंभ में भी गए थे, वो बौद्ध भिक्षु नहीं थे। तो ये फर्जीपन चलेगा नहीं, ये फर्जीपन ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी को दाढ़ी वाले किसी व्यक्ति को वो टोपी पहना के और उसको ऐसा प्रेषित करके मुझे मर, और वो दूसरों के खिलाफ गाली दिलवाते हैं और झगड़ा करवाते हैं, लेकिन कई बार जांच में पता लगा वो तो उसी धर्म के निकले, वो मुस्लिम थे ही नहीं। तो ये दंगा कराने की साजिश है बेसिकली। तो इस तरीके की ये कोशिशें लगातार जारी हैं। कोशिशें आने वाले समय में फेल होंगी, ये सफल नहीं हो सकती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।